श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरव पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हमारे विंशोत्तरी दशा की सीरीज चल रही है। आज हम उसी श्रृंखला में ऋषि पराशर मुनि के द्वारा बताए गए जो ग्रहों की जो महादशा अवधि है, वो आज हम मंगल की 7 वर्ष महादशा अवधि को हम काल पुरुष की कुंडली के नक्षत्र के आधार पर उसे डीकोड करने का आज प्रयास करेंगे। मित्रों, तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ मित्रों, आपने सुन ही लिया होगा कि मंगल हमारे उत्साह पराक्रम के कारक होते हैं, मंगल हनुमान जी के कारक होते हैं। मित्रों, तो पूरे इस कुंडली में पूरे 27 नक्षत्रों में इस पूरे भव चक्र में ऋषि पराशर ने मंगल को विंशोत्तरी दशा महादशा नाथ के रूप में 7 वर्ष की अवधि प्रदान की गई है। मित्रों, तो ये 7 वर्ष की अवधि ये मंगल हनुमान जी है, क्योंकि वो हमारे बुद्धि बल, हमारे पराक्रम, हमारे विद्या और हमारे विजडम के ये कारक है मंगल। और ये मंगल ये हमारे अंदर की ऊर्जा है, और जो हमारा जो पराक्रम है, जो हमारा जो जोखिम उठाने की जो हमारे अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति इस मंगल से आती है। जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, अब उस मन को, क्योंकि मन को क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। मन को पूरे इस जर्नी में मन को ईंधन चाहिए, और वो ईंधन किसका है? वो हमारे विल पावर का है, वो हमारे पराक्रम का है, वो हमारे ऊर्जा शक्ति का है, वो हमारे चाहे वो छोटे भाई का रूप हो, क्योंकि हमारा छोटा भाई भी हमारा सहयोगी होता है, हमारा ताकत होता है। तो मंगल को शास्त्रकारों ने कौन कौन से स्थान पर इसको विशेष जगह प्रदान किए गए हैं मित्रों, आज हम उसके बारे में विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम नक्षत्रों के आधार पर इस मंगल के बारे में आपको बताते हैं। मित्रों, मंगल का अर्थ ही है कल्याण करना। जी हाँ मित्रों, जब किसी जातक को मंगल की महादशा लगती है, जी हाँ मित्रों, मंगल यदि उसकी कुंडली में योग कारक है, मंगल यदि मित्र राशि में बैठे हैं, मंगल यदि उच्च के राशि में बैठे हैं, स्व राशि क्षेत्रीय होकर के बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं मित्रों, तो यकीन मानिए अगर मंगल को केंद्र त्रिकोण का स्वामित्व प्राप्त हुआ है तो मंगल पूरे जीवन भर वो शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर मंगल पाप पीड़ित है, मंगल त्रिजडाय भाव में है, मंगल अगर नीच राशि में बैठे हैं मित्रों, शत्रु क्षेत्री बैठे हैं, तो मंगल रोग दे सकता है। मंगल जो है वो आपको आपके कार्यों में वो बाधा पैदा कर सकता है, चोट चपेट दुर्घटना दे सकता है, कोई बड़े सर्जरी या एक्सीडेंट वो दे सकता है। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, मंगल की नक्षत्र के आधार पर यदि बात करें, रहस्य के बारे में बात करें, तो मंगल जो है, क्योंकि जब किसी जातक के कुंडली में चंद्रमा यदि मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा या धनिष्ठा के नक्षत्र में हो, तो ऐसे जातक का जन्म जो है वो मंगल के नक्षत्र में होता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि मंगल को 2 राशि प्राप्त है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि ये 3 नक्षत्र जो है वो उसके अंतर्गत रखे गए हैं। चलिए मित्रों, यदि हम मंगल, अगर किसी जातक का मान लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ, उन्होंने धनिष्ठा नक्षत्र का वो भोग नहीं कर पाए, तो धनिष्ठा नक्षत्र का वो जितनी भी अवधि, मान लो 1 साल धनिष्ठा नक्षत्र का उन्होंने भोग किया, तो ऐसे जातक का जन्म फिर से उसी धनिष्ठा नक्षत्र में
तब तक होगा जब तक वो धनिष्ठा नक्षत्र का पूरी तरह से भोग ना कर पाए। जी हाँ मित्रों, तो चलिए हम बात करते हैं मंगल का। तो सबसे पहले मंगल को भी शास्त्रकारों ने इसी कुटुंब परिवार के स्थान में, इस धन भाव के स्थान में मंगल को उन्होंने क्या दिया है, स्थान प्रदान किया है। जी हाँ मित्रों, तो मंगल की एनर्जी जो है, अब यहां पर ये अर्थ त्रिकोण में सबसे पहले मृगशिरा नक्षत्र के रूप में मंगल को स्थान देने के पीछे शास्त्रकारों का जो मोटिव है, कुंडली का जो छठवां भाव में भी मंगल को स्थान दिया है चित्रा नक्षत्र के रूप में। शास्त्रकारों ने कुंडली के 10वें भाव में भी मंगल को स्थान दिया है कर्म स्थान में। तो चलिए मित्रों, अब हम मंगल को डिकोड करते हैं। मंगल हमारे साहस, ऊर्जा, पराक्रम का कारक है। शिशु का जन्म हो गया, शिशु को माता का पोषण भी प्राप्त हो गया। अब मंगल को भी यहां रखने के पीछे शास्त्रकारों का जो मोटिव है वो यह है मित्रों कि अब उसको क्या करना है, अब उसको पराक्रम करना है, एफर्ट करना है। अब वो एफर्ट और पराक्रम किस चीज का है, वो एफर्ट और पराक्रम जो है वो अपने शत्रुओं को वेन ओवर करने के लिए। अब शत्रु कौन है मित्रों, अब शिशु के अंदर, अब शिशु का कौन शत्रु होगा, शिशु का शत्रु होगा रोग, बीमारी, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो उस शिशु का शत्रु कोई बाहर से तो कोई व्यक्ति आएगा नहीं, तो उस शिशु का शत्रु होगा, उसको किस तरह से हम प्रोटेक्शन दे। तो शिशु को प्रोटेक्शन या शिशु को प्रोटेक्ट करने वाली कौन है, माता है। क्यों, क्योंकि यहां पर चंद्रमा उच्च के होते हैं। रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा यहां माता है जो शिशु को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब यहीं पर एक विशेष हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली में जो हमारा सबसे ज्यादा जो इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम करता है, एक एंटीबॉडी जिसको हम बोलते हैं IgG। ये इम्यूनोग्लोबिन का जो संवर्ग होता है वो माता के रक्त से शिशु के शरीर में उस गर्भनाल के माध्यम से प्रवेश होता है। तो वो वही मंगल है मित्रों जो इस विशेष प्रतिरक्षा प्रणाली का ये कारक होता है। अब उस शिशु को जो रोग से जो घबराना था, डरना था, अब उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल हमारा पराक्रम है, मंगल हमारा साहस है। अब वो शिशु जो है माता के आंचल में आकर के वो इतना ज्यादा ऊर्जावान हो गया है, उसके अंदर वो इम्यूनोग्लोबिन का वो विशेष संवर्ग आ गया है। अब वो शिशु पूरा रोग से अपनी सुरक्षा कर सकता है मित्रों। शिशु के अंदर अब वो पराक्रम आ गया है, वो ऊर्जा आ गया है। अब माता का उसको साया मिल गया है, माता के आंचल में वो शिशु जो है वो सबसे ज्यादा महफूज होता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, एक माँ जो होती है वो अपने शिशु के सारे दुख, सारे रोग और सारी बलाएं जो है वो अपने सिर में ले लेती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिशु जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। माता, जब माता के गर्भ में भी जब शिशु रहता है तो वो माता के गर्भ में जो एमनियोटिक सेक होता है, जो गर्भ झिल्ली होती है, उस झिल्ली में भी वो शिशु महफूज होता है। उस शिशु के अंदर माता के गर्भनाल से वो भोजन, वो पोषक तत्व, वो ऊर्जा जो है वो निरंतर रूप से वो शिशु के अंदर पहुंचता है। देखिए मित्रों, माता के महत्व को शास्त्रकारों ने कितने सुंदर शब्दों से उन्होंने स्पष्ट किया है कि गर्भ के अंदर, न केवल गर्भ के अंदर माता शिशु की सुरक्षा करती है, बल्कि गर्भ के बाहर और पूरे जीवन भर एक माँ जो है वो अपनी औलाद की बलाएं अपने सिर पर लेती है। ऐसी माँ जो है वो अद्भुत है। तभी तो देवता भी माँ के उस ममता को पाने के लिए, उस सुख को पाने के लिए वो मनुष्य के रूप में उसका अवतरण होता है, वो जन्म लेते हैं। ऐसी अद्भुत महान है वो माँ।
तो चलिए मित्रों, हम दूसरा बात कर लेते हैं। तो मंगल का जो दूसरा नक्षत्र हमें रोग रिपु ऋण वाले भाव में बना है, तो ये मंगल क्या करता है, हमें उन रोगों से लड़ने के लिए हमारे अंदर वो ऊर्जा प्रदान करता है, वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। हमारे ब्लड सेल्स जो है वो मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उस मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं। जो भी बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं इसी मंगल को रिप्रेजेंट करती है, ताकि ये रोग जो है वो हमें परेशान ना कर सके। और जो जर्नी, जो लाइफ की जर्नी के लिए हमें परमात्मा ने जो ये मानव जन्म दिया है, उस मानव जन्म में हम निर्बाध रूप से, बिना कोई बाधा के, बिना कोई रोग के, बिना कोई शत्रु के, हम उस जर्नी को बड़े ही अच्छे ढंग से हम कर सके। क्योंकि यहां भी आपको माता का ऊर्जा मिलेगा मित्रों, यहां पर भी हस्त नक्षत्र का चंद्रमा है, यहां भी माता की ऊर्जा है। और सूर्य जो कि पिता का कारक है, सूर्य का भी ऊर्जा है। तो माता, पिता और पुत्र, तो यहां पर ये दोनों एनर्जी हमारे साथ है। माता पिता की जो दुआएं हैं वो हमारे साथ हमेशा, एक संतान के साथ हमेशा रहती है, ताकि वो संतान अपने जीवन में अपने शत्रुओं से क्या कर सके, बच सके। वो मंगल हमें उन रोगों से हमारी सुरक्षा कर सके जिन रोगों से हमारी ये लाइफ की जर्नी क्या होती है, बाधित होती है। तो ये मंगल हमारे उस प्रतिरक्षा प्रणाली का भी कारक है जो माता से हमें प्राप्त हुआ है, तो हम उन रोगों से अपना बचाव कर सके। क्योंकि ये जीवन क्या है, प्रतियोगिता का जीवन है, और उस प्रतियोगिता को भी विन ओवर करने के लिए हमें पिता के रूप में आत्मविश्वास है, माता के रूप में हमारे अंदर मानसिक शक्ति है, और मंगल के रूप में हमारे अंदर विल पावर है। हमें तो विल पावर स्वयं में डेवलप करना होगा। मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होंगे। तो हमें उस कंपटीशन एग्जाम को हमें क्या करना है, वेन ओवर करना है। उस प्रतियोगिताओं को हमने वेन ओवर करना है मित्रों। एक संतान जो है, जब संतान की उत्पत्ति होती है तो माता के जो गर्भ में जो शुक्राणु होते हैं वो भी कंपटीशन करके आते हैं। तो शुक्राणु जब तक कंपटीशन नहीं करेगा तब तक वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में वो सफल नहीं हो पाएगा मित्रों। तो करोड़ों में से कोई एक शुक्राणु जो है वो संतान उत्पत्ति के दिशा में वो सफल होता है। चलिए मित्रों, चंद्रमा की अगली अगर हम राशि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो शास्त्रकारों ने ये कर्म भाव पर चंद्रमा को यहां पर रखा गया है श्रवण नक्षत्र के रूप में। तो श्रवण नक्षत्र के रूप में यहां पर चंद्रमा को स्थान देने का मतलब क्या है, चंद्रमा माता का कारक है, और माता का काम क्या है, माता का काम ही है शिशु का भरण पोषण करना। जी हाँ मित्रों, तो अब यहां पर चंद्रमा को विशेष रूप से शास्त्रकारों ने जो स्थान प्रदान किया है, मतलब हम कर्म के माध्यम से क्या करेंगे, सेवा करेंगे। क्या करेंगे, सेवा करेंगे। हम सर्विस करेंगे, नौकरी करेंगे, तभी तो हम अपने परिवार का क्या कर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं। हम अपने कुटुंब परिवार को अच्छा संस्कारवान बना सकते हैं, उसे हम बहुत अच्छे से परवरिश कर सकते हैं। हम अपना संचित धन बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि निकट भविष्य में वो हमारे परिवार की, हमारे कुटुंब परिवार की जरूरतों को उस अर्थ के माध्यम से हम पूरा कर सके, हम अपने परिवार को बहुत अच्छे से संचालन कर सके, उसका भरण पोषण कर सके। इसलिए यहाँ पर कर्म भाव में चंद्रमा को शास्त्रकारों ने स्थान दिया है, और ये भी हमें बताने का प्रयास किए हैं मित्रों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे जो जन्म का जो मोटिव है, परमात्मा ने जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें भेजा है, हमारा मन जो है उसको क्या करता है मित्रों, उस रास्ते में चल करके, परमार्थ के रास्ते में चल करके उसे हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, उसे हमें अचीव करना है। चंद्रमा हमारी नेत्र दृष्टि है, चंद्रमा औषधि का भी कारक होता है। चंद्रमा के रश्मि में औषधि बनाई जाती है, ताकि उस औषधि से हम अपने परिवार का क्या कर सके, इलाज कर सके, उसका हम देख रेख कर सके। तो इस तरह से मित्रों कि चंद्रमा की जो महादशा अवधि है उसे क्षमा करिएगा,
मंगल की जो महादशा अवधि है उसे 7 वर्ष रखे गए हैं और 7 वर्ष रखने के पीछे शास्त्रकारों का यही मोटिव है कि जीवन को जीने के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, हमें पराक्रम चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए, हमें उत्साह चाहिए, तभी तो हम किसी कर्म को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे मित्रों। तो शास्त्रकारों ने यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र के रूप में मंगल को रखा गया है, क्योंकि कर्म हमें कैसे करना है, बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो करके, बहुत उत्साहित हो करके, बहुत ज्यादा विल पावर अपने अंदर डेवलप करके हमें अपना कर्म को गति देना है मित्रों। और निश्चित रूप से हमारे इस जीवन की मोटिव को भी हमें अपने इसी विल पावर से क्या करना है, अचीव करना है। हमें जर्नी करनी है, उस सोल लेवल की जर्नी करनी है, ताकि उस सोल लेवल में जा करके हमें वो ज्ञान प्राप्त हो और उस ज्ञान के प्रकाश से, उस ज्ञान के महापुंज से हम अपने इस जीवन की जो गाड़ी है, इस जीवन रूपी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उस परमात्मा तक हम लेके जाए। इस जीवन को हम उस काल पुरुष की कुंडली में जो विश्व विमोहिनी अवतार में भगवान विष्णु जो अमृत कलश का घड़ा लेके खड़े हुए हैं, उस अमृत कलश की घड़ा तक हम अपने जीवन में तमाम प्रकार की बाधाओं को पूरी पराक्रम से, पूरे शिद्दत से, पूरे ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ हमें उस एनर्जी को, जो अमृत तुल्य जो ऊर्जा है, जो भगवान विष्णु के हाथ में जो घड़ा है, उस घड़ा को हमें क्या करना है, अपने कर्मों से उस अमृत को पान करना है मित्रों। तभी हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होंगे, तभी उस मंगल की एनर्जी से हम अपने जो परमात्मा ने जिन उद्देश्यों से हमें ये जो जीवन दिया है, उन उद्देश्यों को हम क्या कर सके, प्राप्त कर सके। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने उस ऊर्जा को, अपने उस उत्साह को वो भूल चुके थे ऋषि के श्राप के कारण। क्यों? क्योंकि वो एक वानर थे और वो वानर जो है ऋषियों के यज्ञ को वो भंग करते थे। इस कारण से ऋषियों ने उनको श्राप दिया था कि आप अपने शक्तियों को भूल जाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो हमें माता और पिता जो है वो हमारे उन शक्तियों को, हमारे गुरु भी होते हैं, वो हमारे अंदर उन्हीं शक्तियों को जो कोड के रूप में है, जो सुषुप्त अवस्था के रूप में हमारे अंदर है मित्रों, उसी ऊर्जा को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो गुरु के रूप में, माता के रूप में हमें वो जामवंत जरूर हमें हमारे जीवन में मिलते हैं, जो हमारे अंदर जो मूलाधार चक्र में जो मंगल की जो राशि होती है, कालपुरुष कुंडली की जो अष्टम भाव में जो मूलाधार चक्र पड़ी होती है, जिसका स्वामी यहाँ पर आप मंगल को देख रहे हो, तो ये वही मंगल है मित्रों। ये वही हनुमान जी है जो ऋषि के श्राप से अपने उन शक्तियों को, उन ऊर्जाओं को वो भूल चुके थे। तो जामवंत जैसे ऋषि मुनि आज हमारे जीवन में हैं, और ये ऋषि पराशर मुनि वही जामवंत है जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज पूरी दुनिया को उन्होंने दी है, पूरी दुनिया को जगाने के लिए। जिस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्तियों का भान कराया और हनुमान जी ने अपने शक्तियों को पहचाना, हनुमान जी ने अपने कुंडली की शक्तियों को पहचाना, उसी प्रकार ऋषि पराशर मुनि ने हमारे उन कुंडली शक्तियों को, उस मूलाधार चक्र को जागृत करके उसे सहस्त्रार्थ चक्र तक ले जाने की दिशा में जो ज्ञान हमें प्रदान किए, वो ऋषि पराशर ऋषि मुनि ही प्रथम ऐसे ऋषि मुनि थे। और वही ऊर्जा से हमें अपने उस जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उस ऊर्जा को डिकोड करना है, और डिकोड करके हमें अपने इस जीवन को सफल बनाना है मित्रों, पूरे ऊर्जा, पूरे उत्साह और पूरे शिद्दत के साथ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे आज के इस चैनल को बड़े धैर्य और शांति से आत्मसात किया होगा। मेरा ये छोटा सा प्रयास यदि आपको पसंद आता है मित्रों, तो मेरे इस चैनल को, ये आपका अपना चैनल है मित्रों, एस्ट्रो डिवाइन लाइट, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए मित्रों, क्योंकि निश्चित रूप से वो समय आ गया है अब इस ज्ञान को आत्मसात करने का, इस ज्ञान से जुड़ने का, और अपने अंदर की उस ऊर्जा को, जिस तरह से हनुमान जी ने अपने ऊर्जा को पहचाना और अपने शक्तियों के माध्यम से उन्होंने राज कार्य, राम कार्य सिद्ध किए, ठीक उसी प्रकार आज हमें भी अपने अंदर की
उस ऊर्जा को इस ज्ञान के माध्यम से हमें उसको पहचानना है मित्रों। हमें अपने अंदर की उन शक्तियों को हमें जागृत करना है, ताकि हम इस जीवन को उस मोक्ष के दिशा में, उस परमार्थ की दिशा में हम लेके जाए, और हम इस जन्म मरण के चक्कर से और उस परमात्मा का जो विशेष उद्देश्य जो मानव के रूप में हमें वो दिया है, उसे हम अचीव कर सके, प्राप्त कर सके। मित्रों, आपसे विनम्र और हाथ जोड़ के निवेदन है मित्रों, इस शास्त्रीय ज्ञान जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, पूरी तरह से प्रामाणिक ज्ञान है, इस ज्ञान का जरूर आप श्रवण करिए, आत्मसात करिए। मित्रों, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको प्रसन्न रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। मित्रों, इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। मित्रों, नमस्कार, प्रणाम।